सभी भक्तों को मेरा सश्रद्धे प्रणाम। आज का सत्र शुरू करते हैं तो पहले भगवान को शरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन तले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदो कमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् शाद्वैतं साविभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनिते नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोद्धारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तों। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को पुनः श्रद्धा ज्ञापन करते हुए मैं अभिनंदन जनाता हूँ कि आप लोग कष्ट करके ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि हमेशा संभव नहीं होता। मैं जानता हूँ आप लोग सब व्यस्त हैं और इतना कर्म के जीवन में इतना लड़ाई जंग सबके बीच में समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तथापि आप सभी का इच्छा है, ये इच्छा के कारण आप युक्त हो पाए। सबके द्वारा ये संभव नहीं है। मेरा संख्या बहुत ही कम है वर्तमान में। आशा करता हूँ थोड़ा देर में और भी भक्त जुड़ जाएंगे। तब तक हम लोग पुराना जो हमने पठन किया उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिलुक कर लेते हैं। हमने क्या क्या पठन किए हैं। हमने शुरू में पठन किया मनुष्य जीवन का क्या है, मनुष्य जीवन पशु जीवन में अंतर क्या है। मनुष्य जीवन का चार काम करते हैं मनुष्य जीवन में, आहार निद्रा भय मैथुन। पशु भी उतना ही करते हैं। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है। इसके अलावा मनुष्य के पास और एक गुण है जो मनुष्य धर्मों के बारे में जानते हैं। तो हम लोग उस श्लोका पढ़े थे, आहार निद्रा भय मैथुन च समान्नम एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषां अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः। तो आहार निद्रा भय मैथुन पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है।
तो मनुष्य और पशु में तभी अंतर होता है जब मनुष्य अपना और एक क्वालिटीज को यहाँ पे निकालते हैं। और एक क्वालिटीज क्या है मनुष्य का? धर्मों के बारे में जानते हैं। धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जब मनुष्य ये चीज जान जाएंगे, अपना एक्चुअल परिचय, कुत्ता बिल्ली अपना परिचय नहीं जानता, वो जानता है जो ऐसा ही है ऐसे ही होता है। लेकिन मनुष्य बाकी प्राणी जीव एवं बाकी मनुष्य से भी अपना पार्थक्य का निरापन करने का कोशिश करता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को ज्यादा बुद्धि देके भेजे हैं। तो मनुष्य द्वारा ही संभव है कि भगवत भक्ति करना। बाकी कुत्ता बिल्ली शोर किसी तरह संभव नहीं। वो लोग सब भोग जोनी है। दो प्रकार का जोनी होता है, जैसे मनुष्य और मनुष्य छोड़ के जितना भी जोनी होता है सब भोग जोनी है। मतलब मनुष्य का सिर्फ प्रिविलेज है कि जिस दिशा में चाहे वो गाड़ी को ले जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो प्राणी है रोबोट की तरह है। भगवान ने उनको जेल के अंदर डाल दिया, जेल के अंदर कोई कर्मफल नहीं होगा, भोगना है। तो बाकी पशु जो है वो भोगते हैं। यद्यपि मनुष्य के पास भगवान ने एक क्षमता दिया है, बुद्धि दिया है, कि ये बुद्धि द्वारा वो सोच सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य का एक एडिशनल चीज है धर्म है। धर्म क्या है? एक्चुअली धर्म है कि हमारा असली परिचय जानना, हमारा आइडेंटिटी क्या है, एक्चुअली हम लोग कौन है। हम लोग कौन है? चार प्रश्न आप लोगों को शुरू में बोला था मैंने। चार प्रश्न, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं या हमारा आने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों यहाँ पे सफर कर रहे हैं, और लास्ट क्वेश्चन था हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये प्रश्न जिसका मन के अंदर आया, इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, जो हमारा खुद के बारे में जानकारी लेने। हम कौन है जब आप जान जाएंगे या हम जान जाएंगे, तब हमारा स्थिति को पता चल जाएगा। पूरा संपूर्ण रूप से जीव के बारे में आप जान जाएंगे। हम कौन है, इसका उत्तर क्या होता है कि हम है एक आत्मा जो भगवान का अंश है, और ये शरीर रूपी वाहन के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारा इच्छा से हमने ये शरीर खरीदा है। खरीदा बोल रहा हूं, पर्टिकुलरली ये वर्ड यूज कर रहा हूं, खरीदा। क्योंकि ये शरीर पाने के लिए हमको दो चीज होता है, एक होता है इच्छा और दूसरा होता है कर्मफल। ये दोनों चीजों का जब संमिश्रण होता है तभी हमारा इच्छा पूर्ति के लिए हमको शरीर प्राप्त होता है। तो वर्तमान जीवन में हम जो भी कर्म करेंगे, इसी कर्म के अनुसार जो भी फल होगा, उसका रिजल्ट जो निकलेगा, उसी के अनुसार हमको अगला जीवन मिलेगा। अगला जीवन मिलने के लिए या पाने के लिए हमारा अंतिम समय का जो इच्छा है वो बहुत ही तात्पर्यपूर्ण है, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भूमिका लेते हैं। इसलिए जो अंतिम इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं मनुष्य का अगला जीवन किस प्रकार होगा। तो ये बहुत ही सावधानी के साथ हमको ये चीज जान के आगे बढ़ना है कि हम चाहते क्या है। पहले किसी भी काम करने के पहले हम लोग गोल सेट कर लेते हैं ना, जे हम कहाँ जाने जाते हैं। जैसे कोलकाता से मैं दिल्ली जाऊंगा तो गूगल मैप में पहले क्या करेंगे, हम दिल्ली तक का डेस्टिनेशन लगाएंगे, लेकिन गूगल क्या बोलेगा, पहले आपका करंट लोकेशन दे दो। तो करंट लोकेशन जब तक नहीं दे पाएंगे तो हम कहाँ जाने चाहते हैं, भगवान का धाम जाने चाहते हैं। हम कौन है, तो पहले करेंट पोजीशन हमारा जानना चाहिए, हु एम आई। दैट आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप कहां से कहां तक जाते हैं नहीं बोल पाएंगे, तब तक जैसे उबेर या ओला आपको कैलकुलेट करके पैसा नहीं बता पाता, इस प्रकार हमारा, हम अगर खुद को नहीं जान पाएंगे तो हम कहाँ जाने चाहते हैं वो भी आप मैप में नहीं डाल सकते। तो ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, हम कौन है, अपना परिचय जानना है। तो हमारा परिचय है, हम कोई नारी नहीं है, हम पुरुष नहीं है, हम एक जीव है जो ये शरीर रूपी वाहन के अंदर हम बैठे हुए हैं। और ये आत्मा ये निरंतर यात्रा कर रहा है। जैसे आप कोलकाता से दिल्ली जा रहे हो, कभी ऑटो में, कभी टोटो में, कभी टैक्सी में, कभी बस में, कभी ट्रेन में, इस प्रकार यात्रा कर रहे हो। तो एक एक जर्नी जो है, एक एक जर्नी है, एक एक शरीर, एक एक जर्नी है, एक एक शरीर। तो हमको ये चीज जान लेना होगा, तो हमको जाना कहाँ है। कभी भी हमको अगर ये बुद्धि आ जाए कि हमको जाना है दिल्ली, तो बार बार गाड़ी चेंज करने के बदले हम ऐसा गाड़ी क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं जो गाड़ी में चढ़ने के बाद और उतारने का जरूरत नहीं पड़ता, या हमको कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान बोलते हैं 18 नंबर अध्याय का 62 नंबर श्लोक का में भगवान बोलते हैं, तामेव शरणम गच्छ सर्वो भावेन भरत
तामेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भरत, तत्पश्चात् परम शांतिम स्थानं प्राप्स्योसि शाश्वतम्। बोलते हैं तब एक काम करो, आप उसी के शरण में जाओ, जाके आप सर्वत्र रूप से ऑल द वे आप भगवान के पास सरेंडर कर दो और उसका शरण ले लो, और उसका कृपा से आपको एक जायगा मिलेगा। कौन सा जायगा मिलेगा? जहां पे परम शांति मिलेगा। कितना देर के लिए? शाश्वत, अनंत काल के लिए। क्यों बोला है ये श्लोक? क्योंकि इसके पहले भगवान 61 नंबर श्लोका में बोले हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयन् सर्वभूतानि जंत्रो अरूढ़ानि माया। क्या बोला? ईश्वर सर्वभूतानां, मतलब ईश्वर सभी जीव के हृदय में बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन, ईश्वर सबका हृदय के अंदर रहता है। बैठ के क्या करता है? ब्रह्मयन् सर्वभूतानि, ये भ्रमण कराते हैं। कहां से? सब जीवों में, एक जीव से दूसरा जीव में भ्रमण कराते हैं। किस किस प्रकार भ्रमण कराते हैं? जंत्रो अरूढ़ानी माया, माया का जंत्रों में बैठा के एक जीवन से दूसरा जीवन तक भ्रमण कराते हैं। कौन? ईश्वर। तो श्लोक इस प्रकार है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयन् सर्वभूतानि जंत्रो अरूढ़ानी माया। अरूढ़ानी मतलब बैठा के, यंत्र मतलब मशीन, ये शरीर रूपी वाहन के मशीन के अंदर बैठा के। कहां से? किस प्रकार यंत्र है? माया का यंत्र है। माया का यंत्र क्या है? किस चीज के बना होता है? पंचभूत से बना होता है। पंचभूत क्या क्या है? भूमि, अपो, नलो, वायु, खंग, मतलब मिट्टी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये पांचों तत्वों से बना हुआ होता है। ये पांचों तत्व ही भगवान का बहिरंग शक्ति का अंग है, अंश है। तो इसका मतलब जल भगवान है, वायु भगवान है, अग्नि भगवान है, आकाश भगवान है। ये समस्त पांचों तत्व ही भगवान का शक्ति है। तो भगवान का ये पांचों तत्व द्वारा बना हुआ ये शरीर के अंदर बैठा के हमको एक जीवन से दूसरा जीवन, कभी पेड़ का जीवन, कभी कुत्ता का जीवन, कभी बिल्ली का जीवन, कभी मनुष्यों का, कभी पेड़, हाथी, मतलब किसी भी जीवन में हमको भ्रमण करा रहे। किस लिए एक जगह से दूसरा जगह भ्रमण करा रहा है? हमारा इच्छा, क्योंकि हमने उस प्रकार का आनंद लेने के लिए हमने इच्छा व्यक्त किए थे, और भगवान वो फैसिलिटीज दे रहा है। तो एक जीवन से दूसरा जीवन में बार बार जाना, ये परिवर्तन करना, ये क्या अच्छी बात है? कोई अच्छा बात है? नहीं है। ये तो बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरा पेड़ से दूसरा पेड़। इससे अच्छा कोई एक स्थायी जाएगा ढूंढ लेना है। तभी भगवान बोले थे, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चात् परम शांति स्थानं प्राप्स्योसि शाश्वतम्। तो पहले मैंने 62 ही बोला था जो अभी बताया, इसके बाद मैंने बताया था 61। 61 में क्या बोलता है? जंत्र में बैठा के यहां से वहां से, वहां से वहां से बार बार घुमा रहा है। तो भगवान तो क्या बोल रहा है? तुम ऐसे एक काम करो, तुम भगवान के शरण में जाओ, जाके उनका शरण में चला जाओ सर्वत्र रूप से, और कोई चीज बिना सोचे जाओ। उसका कृपा से, उसका दया से आपको परम शांति का जायगा मिल जाएगा, और आपको इधर उधर बार बार भटकने का जरूरत नहीं है। तो ये भगवान इस प्रकार का ज्ञान दे रहे थे। तो हमको जान लेना होगा हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म है, पहले हमारा परिचय जानना है। हमारा परिचय है, हम आत्मा है, ईश्वर का अंश है। और ये आत्मा क्या है? एक जीव से दूसरा जीव में बार बार शरीर परिवर्तन कर रहा है। तो इस प्रकार बार बार एक वाहन से दूसरा वाहन में चढ़ के जाने से अच्छा हमको क्या करना, जैसे यहां से अगर मान लो आपको केरल में जाना है कोलकाता से, तो एक बार ट्रेन में चढ़ा, बस में चढ़ा, ट्रेन में चढ़ा, बार बार लोकल ट्रेन ये वो, इससे अच्छा फ्लाइट पकड़ लो या कोई डायरेक्ट ट्रेन पकड़ लो, है ना? तो यही हो ना। तो भगवान वही बोल रहा है। तो थोड़ा सा तकलीफ उठाओ, सर्वत्र रूप से भगवान का शरण में जाओ, भगवान का कृपा से आपको परम शांति का जगह मिल जाएगा। तो हमारा जीवन का, हमारा परिचय अगर हम जान जाते हैं, हम भगवान का नित्य दास है, हमारा काम है भगवान का सेवा करना, ये चीज जो जान जाते हैं आप, उसको बोलते हैं आत्म उपलब्धि। क्या बोलते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन। कब बोलते हैं? जब हम स्वयं जान जाते हैं और उसको फील करते हैं। मेयर लर्निंग इज नॉट इनफ, हम सिर्फ जान गए काफी नहीं है।
जानने के बाद उसको अनुभव करना है, उसको समझना है, उसको रियलाइज करना है। तब साइकिल चढ़ना आपने जान गया, कैसे? साइकिल के हैंडल पकड़ के सीट के ऊपर बैठ के पेडल चलाने से साइकिल चलना शुरू कर देगा, करेगा ना? लेकिन इस इतना जानकारी लेके कोई साइकिल चला सकते? नहीं, नहीं चला सकते। उसको लर्निंग लेना पड़ेगा, तभी वो साइकिल चला पाएंगे। तो इस प्रकार भक्ति बहुत सरल है। भगवान का नाम जप करो, 4 नियम का पालन करो, लेकिन नाम जप करते वक्त अनुभव करना है कि हम भगवान की से सही जोड़ने चाहते हैं, या कोई मशीन की तरह हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार का हम जप कर रहे हैं। शुरू में तो मशीन ही लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इससे आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भगवान के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं। भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करने के पहले 2 चीज बहुत जरूरी जरूरी है। एक है श्रद्धा। आपने अगर भगवान के प्रति सरेंडर का एटीट्यूड ना रहा, श्रद्धा ना रहा, तो कभी भी भगवत गीता का ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते। भगवत गीता अगर कोई सोचते हैं कि क्या है इसके अंदर देखता हूं, भले ही वो उसको बोलते हैं जिज्ञासु, जो जानने चाहते हैं, जिज्ञासु। लेकिन जिज्ञासु अगर सही ढंग से पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं काफी दिन से मैं भगवत गीता सीखने का कोशिश करता था। क्यों? क्योंकि मेरा अंदर एक बार बार एक चीज आता था कि इसमें क्या है, एक बार पढ़ के देखो। मतलब कोई भक्ति का भाव भी कुछ नहीं है। ऐसे भक्ति बंगाल में होते हुए हम लोग काली, शिव, दुर्गा पूजा करते थे, वो भक्ति करते थे। लेकिन जो कृष्ण भक्ति करेंगे उस प्रकार का कोई इच्छा या कोई चीज नहीं था। लेकिन जब भगवत गीता सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने लगे, जो क्या है इसमें जानते, जिज्ञासु 4 प्रकार का व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं। वो बोलते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तना अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षो। ये है आपका 7 नंबर अध्याय का 16वां श्लोक है। तो 4 प्रकार का व्यक्ति भगवान के पास जाता है। तो हम लोग, मैं तो अपना ढंग से बता रहा हूं, मेरा तो जिज्ञासा ही था भगवान क्या, भगवत गीता का ज्ञान अर्जन करना। जब ज्ञान अर्जन करने के लिए गए, तब ज्ञान जब धीरे धीरे आने लगा, तब ये चीज रियलाइजेशन में आने लगा कि भगवान कौन है, हम कौन है। इसके पहले तो कभी पता भी नहीं था, देवता कौन होता है, भगवान कौन होता है, हमारा परिचय क्या है। लेकिन ये भगवत गीता से हमको परिचय, अभी इसको अनुभव करना है। हम बहुत ही अति क्षुद्र प्राणी है। वी आर नथिंग बट ए मेयर ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ द ओशन। तो समुद्र का एक बूंद की तरह है हम लोग, और समुद्र है भगवान। लेकिन दोनों का गुना एक है। गुना मतलब उसको बोलते हैं क्वालिटीज। दोनों का क्वालिटीज एक है। भगवान भी सच्चिदानंद है हमारा। हम जब बोलेंगे तब हमारा आत्मा का बारे में बोलेंगे, हम कभी अपना शरीर के लिए बोलेंगे नहीं। शरीर है नश्वर, ये कुछ दिन में खराब हो जाएगा, हम इसको त्याग देंगे। जैसे दिल्ली में 10 साल से ज्यादा गाड़ी हो गया तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है ना। दिल्ली में कोई भी डीजल व्हीकल या पेट्रोल व्हीकल 10 साल से ज्यादा हो गया तो उसको छोड़ देना पड़ता, त्यागना पड़ता है वहां पे पोल्यूशन के कारण। इस प्रकार मनुष्य शरीर भी 100 साल ही इसका लाइफ है। उसके बाद इसको छोड़ के दूसरा कोई और शरीर हमको ग्रहण करना होगा, है ना। तो ये बार बार हमको परिवर्तन है। कभी भी जब चित्त स्थिर हो ना, मन जब स्थिर हो, तब थोड़ा दूर की ओर सोचिएगा। हम लोग 1 साल के लिए प्लानिंग करते हैं, 2 साल के लिए प्लानिंग करते हैं। कभी आप 100 साल, 200 साल, 500 साल का प्लानिंग कीजिए। एक बार सोच के तो देखिए, कम से कम घर के बाहर जब तक नहीं निकलेंगे, तब घर के बाहर से घर देखने में कैसे लगता है पता नहीं चलेगा। घर के अंदर अगर रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा घर बाहर से कैसे दिखता है ना। आप जब घर में रहते हो तो आप खुद नहीं फील कर सकते हो, आप घर में नहीं होने से घर कैसा लगता है नहीं फील कर सकते हो। लेकिन अगर वर्चुअली खुद को बाहर निकाल सकते हो, कभी ये एक्सरसाइज आप करते हो तो आपको पता चलेगा आप किस प्रकार। तो आप कभी भी आर्टिफिशियली आप कभी सोचिएगा, जो आपका, जब ये सुनने में आपको खराब लगेगा, लेकिन आप कभी सोचिए जब जिस वक्त में आपका मृत्यु हो गया, एक वर्चुअली कभी सोचिएगा आप कहां जाएंगे। आप देखिएगा आपका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, बाकी लोग रोएंगे धोएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन सब जल्दीबाजी करेंगे कितना जल्दी एक डेड बॉडी को हटाया जाए। हम लोग सब डेड बॉडी है, हम लोग डेड बॉडी है। जब आत्मा है, ये बॉडी लाइव है। जब ये बॉडी से आत्मा अलग हो जाता है तो बॉडी डेड हो जाता है। तो हम हमेशा डेड बॉडी है, हम जड़ वस्तु है। जब इसमें आत्मा होता है तो इसमें जान फूक जाती है, तब ये चल पाता है। जैसे कोई गाड़ी है,
ड्राइवर नहीं हो तो गाड़ी जैसे नहीं चल सकता, इस प्रकार हमारा शरीर, ये वाहन एक गाड़ी की तरह है। जब आत्मा रूपी ड्राइवर इसके अंदर बैठते हैं तभी ये मूव कर पाते हैं, नहीं तो ये गाड़ी का कोई मूल्य नहीं है। तो कभी भी आप लोग रियलाइज कीजिए, ये गाड़ी को एक बार न एक बार हमको त्यागना है। तो ये बार बार हम ये काम कर रहा है, एक बार नहीं, बार बार कर रहा है। तो इसके लिए हमको कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है। परमानेंट सोल्यूशन है भगवान भगवत गीता में बोले परमानेंट सोल्यूशन का, कि भगवान का भक्ति करके या कोई भी योग के द्वारा भगवान के अगर किसी ने प्राप्त कर लिया तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। भगवान क्या बोलते हैं, 8 का 15 नंबर श्लोक में बोलते हैं, मामुपेतु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्तान शायं सिद्धिम परणाम गता। बोलता है जो एक बार भगवान को प्राप्त कर लिया तो उसको दोबारा जन्म लेने का जरूरत नहीं है, और वो जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर हो जाते हैं। तो भगवान को पाएंगे कैसे? तो भगवान के पाने का अलग अलग रास्ता है। जैसे 9 विधा भक्ति का आपने आप लोगों को बताया था, जो 9 प्रकार का भक्ति का स्टेज होता है यहाँ। जो पहले होता है श्रद्धा, भक्ति का पहला चरण होता है श्रद्धा। उसके बाद होता है साधु संग। श्रद्धा अगर होगा तभी आप साधु संग कर पाएंगे, तो श्रद्धा बहुत जरूरी है, श्रद्धा। उसके बाद है साधु संग, और उसके बाद है भजन क्रिया। साधु संग करने के बाद आप लोग जो सुनते हैं, जो ज्ञान अर्जन करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं भजन क्रिया। जब भजन क्रिया में थोड़ा सा मन लगने लगेगा तब आपको अनर्थ निवृत्ति होगा। अनर्थ का मतलब होता है आपके सामने जिसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है मतलब ये जो हम लोगों का जीवन है 2 चीजों से बना हुआ है, एक है भौतिक और दूसरा है आध्यात्मिक। तो भौतिक चीज जो है सब क्षणिक है, कुछ देर के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब भौतिक चीजों से आनंद लेने का कोशिश करेंगे या हम आध्यात्मिक चीजों में आनंद लेने का, भौतिक चीजों से जो आनंद मिलता है वो क्षणिक होता है, लेकिन स्पिरिचुअल जो आनंद है वो काफी दूरगामी होता है। तो जो जीव है, जीव का 2 हिस्सा हो गया, एक हो गया भौतिक, एक हो गया आध्यात्मिक। आध्यात्मिक है आप इटर्नल, और जो जड़ पदार्थ है या जड़ जगत का है वो है आपका क्षणिक। तो ये जो मनुष्य का जो जीवन, मनुष्य का जीवन का तो फिर उद्देश्य में अगर ये हम जान गए हैं कि जो हमारा जो क्षणिक जो सुख के लिए हम दूरगामी फल हम क्यों भोगेंगे, दूरगामी मतलब जन्म जन्मांतर का ये कष्ट क्यों भोगेंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मनुष्य पहले बुद्धि अर्जन करे, ज्ञान अर्जन करे, और ज्ञान के द्वारा अपना परिचय जाने, अपना जीवन को उपलब्धि करे, सेल्फ रियलाइज करे हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, आज जीवन का चरम उद्देश्य क्या है। ये एक बार जो जानकारी मिल जाते हैं वही प्रकृत रूप से तो जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर जाता है, जब उसको एक्सरसाइज करते हैं, जब उसको अभ्यास करते हैं। एक्चुअली भक्ति है, भक्ति किसको बोलते हैं, भक्ति का डेफिनेशन चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। तो आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं या बाद में उसको सर्च करके भी देख सकते हैं। मध्य लीला में है 19/170, 19/170 में है, क्या बोलते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पराग तेन निर्मलम ऋषि के न ऋषिकेशो सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति बोलते हैं जे अपना जितना उपाधि है ये उपाधि को त्यागना है। उपाधि क्या है, जो हम झूठा जो भौतिक चीजों लेके फूले हुए हैं। क्या क्या लेके फूले हैं, हम लंबा है, हम कांटा है, हम गोरा है, हम काला है, हम अमेरिकन है, हम इंडियन है, हम हिंदू है, हम क्रिश्चियन है, हम मुस्लिम है, ये सब भौतिक डेजिग्नेशन है। इस डेजिग्नेशन के जब तक आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, यहां से बाहर निकलना है, तभी अपना आत्मा का परिशुद्धिकरण होगा। जब आत्मा का शुद्धिकरण होगा तभी, आत्मा जब शुद्धिकरण हो जाएगा तब हम भगवान का सेवा में नियुक्त होते हैं, और भगवान का जब सेवा करते हैं उसी को तब भक्ति बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, जो अपना जो इंद्रियो है, अपना इंद्रियों का भगवान का इंद्रियों का सेवा के लिए व्यवहार करना है। किस प्रकार, तो सर्व उपाधि सर्वापाधि विनिर्मुक्तम, मतलब सर्व उपाधि से मुक्त होना है। तत्पराग तेना निर्मलम, तब आत्मनि जो आत्मा निर्मल होगा,
तो क्या होगा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परात्तेन निर्मलम ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब भगवान को बोल रहा है, ऋषिकेन, उसका इंद्रियों का, राजा का इंद्रियों का, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, और उसका सेवा करना है कोई भक्ति बोलते हैं, है ना। तो हम लोगों का जो भक्ति का चरम अवस्था ये है कि मनुष्य जब सर्वत्र रूप से भौतिक इच्छा काम होना शुरू हो जाएगा और उसका दूसरा चीजों में आनंद लेना शुरू करेंगे, किसमें, आध्यात्मिक चीजों में, तभी आपको जानकर, तभी आपको ये पता चलेगा कि आपका धीरे धीरे भक्ति के अंदर प्रवेश हो रहा है। कोई भी आपको भक्ति के अंदर आपका अग्रगति हो रहा है कि नहीं, ये तोलने का संपूर्ण सुंदर एक स्केल है, सुंदर एक यंत्र है या टूल है, जिसके द्वारा जान सकते हैं आपका भौतिक चीजों के ऊपर कितना विरक्ति आ रही है। वो वहां से आपको पता चलेगा कितना आपका भगवान के प्रति आसक्ति हो रहा है। तो हम लोग वहां से चल रहे थे, कहां से, अनर्थ। तो भौतिक चीजों के ऊपर जो आसक्ति है उसको उसको बोलते हैं अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं है। उसका अर्थ सिर्फ इसी जीवन में है, भविष्य जीवन में उसका कोई अर्थ नहीं है। तो भौतिक चीजों के ऊपर जो हम आनंद लेते हैं, जो भी हम समय व्यय करते हैं, जो भी हम कष्ट करते हैं उपार्जन करने के लिए, वो सिर्फ इसी जीवन के लिए है। लेकिन आध्यात्मिक जो गेन है वो है जन्मों जन्मांतर चलेगा। तो भगवान 2 नंबर अध्याय में बोलते हैं कि नेहा भी क्रमोनाशस्ति पत्तपाय न विद्यते स्वल्पमो पश्य धर्मोश्य त्रयाते महातो भयात। छोटा सा भी धर्म की पथ में अगर हमने अग्रगति कर तो उसका कभी, आपको ध्यान आपने मकर संक्रांति कभी पतन नहीं होता। वो वहीं पे काम में आता है जहां परवर्ती जीवन में, जहां से हमने, जहां पे इस जीवन में छोड़े हैं, परवर्ती जीवन वहां से शुरू होता है। तो अनर्थ ये होता है भौतिक चीजों का एक्मुलेशन, जो हमने इकट्ठा करते हैं। आज का दिन में आपका घर के सामने मान लीजिए एक ट्रक आके खड़ा हो गया और वो ट्रक में पूरा रुपया का नोट डाला हुआ है। जब उसको खोला आप खुश हो गए, जब खोल के उतरा तब देखे 2,000 रुपया का नोट है, आप खुश हो जाएंगे? नहीं, वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ हो गया है ना, क्योंकि वो चलने वाला नहीं है। उसको आपको, आप बोलेंगे ये बंडल हटाओ, ये क्यों बोझ लेके आ रहे हो, लेकिन वही अगर 500 रुपया का, वर्तमान 500 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया का भी नोट का नोट हो जाएंगे, बंडल हो जाएंगे तो आप ले लेंगे, लेकिन 2,000 का आएंगे तो नहीं लेंगे। क्यों? क्यों? वो अनर्थ हो गया। तो ये समय में वो इनवैलिड है। तो उसका जब वैलिडिटी था तब बहुत उपयोग में आ रहा था, लेकिन वो इनवैलिड है। तो इस प्रकार हमारा ये जीवन में जो भौतिक जो एक्मुलेशन है, भौतिक चीज जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसका जो है, उसका दाम सिर्फ इसी जीवन में है, अगला जीवन में कोई भी उसका मूल्य नहीं है। तो चाहे टाटा हो, अंबानी हो, जितना भी ऊंचा बिल्डिंग बनाए यार, जितना भी बनाए, इसी जीवन में उसको भोग के खत्म करके जाना है। अगला जीवन में ये चीज को भोग नहीं पाएंगे और कोई आके भोगेंगे, है ना। तो हमको ये चीज जान लेना होगा कि जो अनर्थ किया है, तो जो हमारा आध्यात्मिक जीवन में जो उन्नति में सहायक होता है वो अर्थ होता है, और आध्यात्मिक जीवन में जो सहायक नहीं होता है उसको बोलते हैं अनर्थ। तो हमने क्या क्या स्टेज जाने हैं भक्ति का, हमने जाने हैं श्रद्धा, हमने जाने हैं साधु संग, हमने जाने हैं भजन क्रिया, और उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ मतलब अनर्थ से मुक्ति, आप अनर्थ को दूर हटाना शुरू करेंगे। उसके बाद आपको क्या होगा, निष्ठा, आपका भगवान की प्रति निष्ठा बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर निष्ठा मतलब जैसे आपका कॉन्फिडेंस आ गया कि हम, आई एम इन राइट डायरेक्शन, और आपको अच्छा लगने लगेगा। निष्ठा के बाद आएगा रुचि। जब रुचि आ जाएगा तब आप ज्यादा से ज्यादा आनंद लेना शुरू कर देंगे। तो हमने कहाँ कहाँ कौन सा स्टेज निकाल के गए हैं। पहले है श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, उसके बाद है साधु संग, उसके बाद है भजन क्रिया, उसके बाद है अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, उसके बाद है आपका रुचि, रुचि के बाद आ जाएगा आपका आसक्ति। एक बार आसक्ति आ गया मतलब हम हाईली कनेक्टेड हो जाएंगे। आसक्ति आ गया मतलब वो छोड़ के हम जी नहीं सकते, है ना, आसक्ति। तो आसक्ति आ गया मतलब हम लोग जैसे मनुष्य का बहुत ऊंचा लेवल है, आसक्ति आ गया भगवान में। इसका मतलब जैसे कोई नशासक्त होता है ना, मदद का आसक्त होता है, जो नशा करते हैं वो आसक्त रहते हैं, है ना। तो हमें जब भगवान का आसक्ति आएगा, इसका मतलब हमको चरम प्राप्ति आ गया। भगवान का आसक्ति आने के बाद भगवान का भाव मिल जाएगा हमको, भाव। और भाव के बाद आता है प्रेम। ये है नॉट 9 स्टेजेस। प्रेम सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, वो राधा रानी तक ही
वो इतना उच्च कोटि का भक्त सिर्फ राधा रानी प्रेम तक जाते हैं। हम लोगों का आसक्ति भाव तक चले गए तो बहुत बड़ा बड़ा गुरु महाराज टाइप, बहुत बड़ा गुरु महाराज हो को भाव में चले जाते हैं। जैसे हमारा प्रभुपाद जी बोलिए, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलिए, या जय पता का गुरु, ये सब इन लोग ये जो गुरु महाराज होते हैं, ये लोग हमेशा भाव में रहते हैं। तो आप देखिएगा उनका एक्टिविटी देख के लगे कि बच्चे की तरह बात कर रहा है या कोई एबनॉर्मल की तरह बात कर रहा है, क्योंकि उनका जड़ जगत में कोई भी किसी चीज में कोई संपर्क नहीं है। उनको सिर्फ जीवन को बचा के रखने के लिए जो भी कर्तव्य करते हैं, बाकी चीज संपूर्ण रूप से तो भगवान में समाहित है ना। तो ये 9 स्टेजेस को आप लोग लिख के रखिए या श्रवण जो किए हैं शरण में रखने का कोशिश कीजिए। मैं पुनः बताता हूं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, हा, प्रेम। ये है 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। तो ये धीरे 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 अग्रसर हुए। तो पहला जो चीज है हमारा श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा मतलब गंभीर विश्वास। भगवान के प्रति विश्वास ना हो तो भगवत गीता अनर्थ ही रह जाएगा, किसी का कोई काम में नहीं आएगा। तो हम लोग 4 मनुष्य का धर्म पढ़े हैं, मनुष्य का उद्देश्य पढ़े हैं। उद्देश्य क्या है? पशु की भांति जिंदगी नहीं यापन करना है हमको। ये हमारा जीवन का समस्या क्या है? 3 त्रिताप है, आधि आत्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। और क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये 7 प्रकार का समस्या से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, भगवान का चरण आश्रय है। तो ये यहां तक हम जान लिए, 3 ताप के बारे में जान लिए। भगवान है इसका प्रमाण किया है, जो ये दुनिया किस प्रकार चल रहा है। जो भी मनुष्य हो, आप, मैं एक चीज आज दोपहर में सोच रहा था, जैसे हम हाथ ऐसे रखे, हाथ कैसे मूव कर रहा है। मतलब अगर इस प्रकार का एक मशीन बनाते हैं, जो मशीन खुद सोच के हाथ हिला सके, नहीं कर पाएंगे हम। हमारा भगवान इतना अच्छा, देखिए कान, कान जो है लचीला है ना, इसमें इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन हाथ में हड्डी है, क्योंकि हाथ से हमको सख्त काम करना है। लेकिन कान बाहरी की ओर है, अगर किसी से लग गया हड्डी हो तो टूट जाएगा। इसलिए भगवान इसको सख्त भी बनाया, फिर फ्लेक्सिबल भी बनाया, नाक की तरह। इसका मतलब जो भी अंग हमारा बाहरी है, जिसका सीधा कंट्रोल नहीं है, उसका लचीला बनाया है ना। मतलब भगवान ने जो डिजाइन किया है, कितना सुंदर डिजाइन किया है। आप देखिए, आपको अगर भूसा दिया गया है 2 क्विंटल और उससे आपको बोला दूध निकालो, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन गाय को खिला दो, आराम से वो 24 घंटे के अंदर आपको दूध दे देगा। तो ये जो भगवान का जो सृष्टि है, ये जो अधर्मी है, जो नास्तिक है, वो भगवान को मानते नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व मृत्यु सर्वहरस्य हम, मृत्यु सर्वहरस्य हम। बोलता है मैं मृत्यु रूप में सब कुछ हरण कर लेता हूं, हर लेता हूं। मृत्यु रूप में जब आ जाता हूं, सब हर लेता हूं। तो भगवान बोलते हैं मैं स्वयं मृत्यु भी हूं, मैं अमृत्यु भी हूं, अमृत भी हूं, मृत्यु भी हूं। भगवान की बोलते हैं मृत्यु भी हूं। किस प्रकार मृत्यु? हर आदमी को एक बार ना एक बार वो मृत्यु का द्वार से गुजरना होगा, चाहे वो भगवान में बिलीव करे ना करे। तो इसमें भगवान का कोई फर्क नहीं पड़ता, मृत्यु तो सबको आना है। तो तभी उनका दर्शन हो जाएगा भगवान से, मृत्यु रूप में वो भगवान को दर्शन करेंगे। अगर ऐसा कोई भी एक व्यक्ति देखे जिसका मृत्यु नहीं हुआ अभी तक, देखे आप लोगों ने? नहीं देखे। हर आदमी जो है सबका मृत्यु होना ही है। तो हमें हमें जरूरी नहीं कि हम मृत्यु लेने के बाद हम बोलेंगे कि हाँ मृत्यु होता ही नहीं। ये बुद्धिहीनता का जो प्रश्न होगा। जिसका बुद्धि है वो कभी नहीं बोलेंगे कि जो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, नहीं, वो दूसरे का ऊपर कष्ट जाते हुए देख के वो सीख ले लेंगे। तो हमने हमारा दादा परदादा को जो चीजें गुजार जाते हैं हम लोग जाने हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें ये जानकारी ले लिए हैं कि मनुष्य का मृत्यु होना है, और शास्त्र में भी उल्लेख है। तो कोई भी चीज हम उसको बिलीव करेंगे जब कौन कौन बोलेंगे? बोलेंगे गुरु, गुरु का वाक्य होना चाहिए, शास्त्रों में होना चाहिए, और ये और बाकी से भी ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। कोई भी चीज आके कुछ बोल देंगे और वो शास्त्र का रेफरेंस नहीं है तो हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे।
तो कोई भी बात को बोलेंगे वो शास्त्र में रेफर्ड होना चाहिए और गुरु द्वारा सर्टिफाइड भी होना चाहिए, और गुरु भी परंपरा गुरु होना चाहिए। नहीं तो हम वो बात को जो बताएंगे, वो भी जो शब्द बताएंगे उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे, है ना। तो परंपरा का बहुत ज्यादा गुरुत्व तो यहाँ पे है। तो हमारा जो 4 प्रकार का अपना जीवन के साथ समस्या, और 3 जो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये त्रिताप, ये 7 समस्या से बाहर जाने का रास्ता है। और इतना इस जीवन में जो मनुष्य ही सिर्फ इसको सोच सकते हैं, बाकी कोई नहीं सोच सकते। कोई भी प्राणी इस प्रकार का सोच नहीं सकते हैं कि हम मनुष्य जीवन के बाहर जाने का जो इच्छा रखते हैं, ये सिर्फ मनुष्य ही कर सकते, बाकी कोई भी पशु पक्षी या कोई भी पक्षी, कोई भी प्राणी ये नहीं सोच सकते, सिर्फ मनुष्य सोच सकते हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग बहुत लकी है कि हम मनुष्य जीवन मिला, और जीवन मिलने के बाद जीवन का उद्देश्य भी समझने का मौका मिला है। एक बच्चा स्कूल में भर्ती होते हैं, स्कूल में भर्ती होने के बाद उसको पता चलता है कि स्कूल में जाके पढ़ना है, तब वो बच्चा पढ़ता है। नहीं तो स्कूल में जाना, खेलने के लिए अगर जाना है तो बच्चा कभी स्कूल से पास नहीं करेगा, वापस घर आ जाएगा स्कूल से कुछ दिनों के बाद, है ना। तो इस प्रकार मनुष्य को भी सोचना है कि हमको जीवन, 4 प्रकार व्यक्ति को जीवन, मनुष्य का जीवन, 4 प्रकार व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलता है। एक मनुष्य से मनुष्य, जैसे हम लोग हैं, एक श्लोका है 14 नंबर अध्याय का 18 नंबर श्लोका में बोलता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सतोस्था मध्यम तिष्ठोति रजसा जघन्य गुणो वित्तिष्ठा अधः गच्छन्ति तमसा। इसका मतलब बोलता है जो सतोगुण में है वो उच्च लोक में जाएंगे, जो रजोगुण में है वो भूलोक में रहेंगे, और जो तमोगुण में है वो उसका अधोगति होगा, वो निम्न गति होगा, वो नीचे लोक में जाएंगे या पशु योनि में जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है हम लोग मनुष्य होता है कौन कौन, एक सर्ग का जो सूट काट के आते हैं, इसका रेफरेंस कहाँ है। देखिए कोई भी कोई चीज बोलता है ना, उनका रेफरेंस होना चाहिए। हाँ, तो उसमें क्या बोलता है, ते तंग भुक्ता सर्गलोकम विशालंग शिन्य पुण्य मर्तलोकम विशंति, मतलब जब पुण्य खत्म हो जाता है वो फिर मर्तलोक में आ जाता है। तो सर्ग काट के मर्तलोक में आया, मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य बना, और क्या है जो अपना कष्ट काट के आया है वो भी नरक से भी, वो भी मनुष्य बना, क्योंकि उसका सजा काट के आ गया तो घर में वापस आ गया। और है एक है पशु से जो एवोल्यूशन होता है, जो धीरे 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 84 लोग का प्रजाति घूमते घूमते लास्ट में गाय और उसके बाद मनुष्य होता है। तो 4 प्रकार का जायगा से हमको जितना जानकारी है, इसमें 4 प्रकार का जायगा से मनुष्य बनता है। स्वर्ग काट के आते हैं या उच्च लोग काट के आते हैं, उस प्रकार निम्न लोग काट के आते हैं, नरक काट के आते हैं, और मनुष्य से मनुष्य बनते हैं। और क्या होता है, पशु से भी उत्तीर्ण होकर मनुष्य बनते हैं। 4 प्रकार मनुष्य। और मनुष्य ये की अवस्था है जहां से ये अपना जीवन के बारे में सोच सकते हैं, और बाकी किसी भी योनि में ये सुविधा नहीं है। तो मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। तो लब्धा सुदुर्लभम बहु संभवम पे, बहुत जीवन के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। तो इसको सही उपयोग करके हमको इसका प्रकृत रूप स्वरूप जानना है और इसका सही उपयोग करना है। तो प्रकृत स्वरूप क्या है मनुष्य का, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दिस इज आवर एक्चुअल आइडेंटिटी। जब हम इस आइडेंटिटी, इस परिचय को जान लेंगे कि हमारा परिचय है हम भगवान का नित्य दास है, और ये परिचय जानने के बाद उसी राह पे हम, उसी रास्ते पे हम काम करेंगे, तो हम इस चक्र से बाहर जा सकते हैं, अथवा हम नहीं जा सकते। हमारा 2 प्रकार का संघ होता है, हमने बोले थे ना, साधु संघ, साधु संघ बोल के एक शब्द यूज किए थे ना, और एक बोले थे उसके पहले बोला था श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संघ। तो संघ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनुष्य का जो कैरेक्टर होता है, मनुष्य का जो एक्शंस होते हैं, बिहेवियर होता है, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो 2 चीज से प्रभावित होता है। एक होता है आहार और दूसरा होता है संघ। तो आहार, आप किस प्रकार का आहार ग्रहण कर रहे हैं उसके ऊपर आपका निर्भर करते हैं आप किस प्रकार का क्वालिटीज, गुना आपके अंदर आ रहा है। तो इसी का, इस श्लोका का, इसका रेफरेंस है, श्लोका है ये 13 नंबर अध्याय का 22 नंबर श्लोक। वहां पे बोलता है, पुरुषः प्रकृति स्थायी, पुरुषः प्रकृति स्थायी भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुणो संगस्यो सद असद जनि जन्मेषु। बोलता है मनुष्य, पुरुष मतलब लिविंग एंटिटी, पुरुष नारी का बात नहीं कर रहा है, कोई भी जीवित प्राणी को पुरुष बोल रहा है। पुरुष प्रकृति स्थायी, ये प्रकृति में होते हुए हम क्या करते हैं,
प्रकृति का गुण हम अर्जन करते हैं, उसको ग्रहण जब करते हैं, कुछ खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारा अंदर गुण का संचार होता है, गुण होता है, प्रोड्यूस होता है। जिस प्रकार आहार हम ग्रहण करेंगे उस प्रकार गुना हमारा अंदर आएंगे, और वो गुना क्या करेंगे हमारा अंदर, कारणं गुण संघर्ष, इस गुना के कारण हमारा क्या होगा, सत मतलब उच्च लोक, असत मतलब निम्न लोक। तो सद असत जोनि जन्मिषु, जिसका 14 नंबर अध्याय का जो 18 नंबर श्लोका द्वारा फिर सर्टिफाई किया है, क्या, ऊर्ध्वं गच्छन्ति शतस्था मध्यम तिष्ठति रजोसा जघन्य गुण वृत्तिस्थ अध गच्छन्ति तमोसा। जो तमो गुना है वो नीचे जाएगा, शतगुना वाला ऊर्ध्व लोक होगा, और जो रजो में है पुनः यहाँ जन्म। तो हमें ये चीज जानना है, जो हम कोई भी चीज हम पाते हैं वो कहां से पाते हैं, प्रकृति से पाते हैं, और वो चीज पाने के कारण हमारा अंदर गुण का संचार होता है। तो हमारा संग और आहार दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। संग, हम अगर अच्छा संगति करेंगे तो हमारा अच्छा फल मिलेगा। नारद मुनि का स्टोरी हम लोग पढ़े हैं एवं जानते हैं, हमारा इसमें भी है। नारद मुनि क्या है, उसका पूर्ववर्ती जीवन में एक जो बच्चे थे उसका माँ दासी थी, मतलब कोई परिचय नहीं उसका, उसका पापा का नाम का भी उल्लेख नहीं है, और उसका कोई एजुकेशन नहीं है, कोई सुंदर, मतलब कुछ भी उसका पॉजिटिव नहीं था। एक ही चीज था कि उसका चतुर्महीने का टाइम पे जो मुनि ऋषि भ्रमण करते थे तो उसका घर में ठहरे हुए थे, और उस टाइम पे उसका माँ सेवा करती थी। तो वो बीच बीच में उसको भी मौका मिला था कि ये ऋषि महर्षि को सेवा देने का, तो इन्होंने दिया था। और कभी कभी उनका झूठा खाने का मौका मिला था, तो उनका परमिशन से वो उन्होंने ग्रहण किया था, जिसके द्वारा उनको आशीर्वाद मिला था, किसका, वैष्णव का, और जो गुरु का आशीर्वाद मिला था, जिसके कारण परवर्ती जीवन में वो नारद मुनि रूप में उन्होंने प्रकट हुए हैं, है ना। तो इतना बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है किससे, गुरु का आशीर्वाद से। तो संग बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, अच्छा संग करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा संग करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। एक हमको एग्जाम्पल मिलता है अजामिल का कहानी में, भगवतम में, जहां पे अजामिल ब्राह्मण संतान थे, लेकिन सब कुछ कर रहे थे, सही ब्राह्मण शिक्षा सब कुछ लिए थे, लेकिन एक बार वो मोहित हो जाते किसी पुरुष नारी को एक साथ देख के, जंगल के अंदर देखने के बाद वो विचलित हो जाते हैं, उसके प्रति वो आकृष्ट हो जाते हैं, और उसके बाद अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो इस प्रकार अजामिल क्या होता है, फिर पूरा जीवन जितना भी जघन्य काम है वो करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन एक बार क्या हुआ था, कोई वैष्णव जब गुजर रहे थे तब उनका घर में ठहरे थे, तो उनका घर में जब ठहरे थे तो उनका बीवी ने खूब अच्छा सेवा की थी। तो सेवा करने के कारण तो उसका बीवी तब गर्भवती थी। तो वो जो साधु मुनि उनका घर में ठहरे थे, उन्होंने आशीर्वाद किया था कि जो आपका जो संतान होगा ना उसका नाम नारायण रखना। तो वो बोले थे, तो जब बच्चा उत्पन्न हुए थे, संतान प्रसव हुए थे, उसका नाम नारायण रखे थे। और वो नारायण रखने के बाद वो लड़का सबसे छोटा था, तो अजामिल बूढ़ा एज हो गया था, बुढ़ा हो गया था, तब भी वो हमेशा अपना छोटा बच्चा को हमेशा शरण करते थे। छोटा बच्चा को बोलते हैं आत्मोजो बोलते हैं, क्योंकि आत्मा का नजदीक है इसलिए उसको बोलते हैं आत्मोजो। तो ये बच्चे को अजामिल हमेशा नारायण नारायण करके हमेशा पुकारता था। तो जब अजामिल जीवन में इतना जघन्य काम किए थे, जब उसका मृत्यु का समय आ गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान को शरण करना, तो उसको पता नहीं है भगवान को शरण करना, उनके बच्चे को शरण किया था। क्या नाम था उसका बच्चे का, नाम था नारायण। जब नारायण नारायण रूप से वो शरण किया तब क्या, विष्णु दूत प्रकट हो गए। तो जमदूत को भगाया वहां से, बोला आप इसको लेके नहीं जा सकते हो, क्योंकि इन्होंने भगवान का नाम लिया है, तो भगवान का दूत लेके जाएंगे। उन दोनों में कथोपकथन होता है, बाद में उनको विष्णु दूत लेके जाते हैं, फिर उनको मौका देते हैं दोबारा जीवन सुधार के वो चला जाता है। तो इसका मतलब इस तरीके द्वारा यही बोलने चाह रहा था, संग, अच्छा संग किया तो नारद मुनि को पिछले जन्म में अच्छा संग किया था तो नारद मुनि बना इस जीवन में, और अजामिल ने बुरी संग किया था तो उसका बुरा संग के कारण उनका पतन हुआ है। तो इस प्रकार हम जिस प्रकार संग करेंगे उस प्रकार हमारा उत्थान या पतन होगा। तो ये हमको अपना जो फ्रेंड्स चुनना है ना, तो बहुत सावधानी के साथ आपका सर्कल मेंटेन होना चाहिए। तो हमेशा आपको खतरा रहेगा
कि जिस प्रकार मतलब आपका अगर कैरेक्टर को डायग्नोसिस करना है तो इट इज वेरी इजी, यू आर नथिंग बट द एवरेज ऑफ योर 4 फ्रेंड्स या 5 फ्रेंड्स। हम लोग किसी भी वक्त में किसी का भी हम उसका गुण विचार करने के लिए उसका जो टोटल वो और 4 दोस्त का अपने एवरेज ले ले तो यू विल फाइंड हिज कैरेक्टर, है ना। तो इसलिए आपका जो संग होना है वो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, उसी द्वारा आपका क्वालिटीज भी आपका निर्धारित होगा, है ना। आपका अगर दोस्त अगर पियक्कड़ है, 6 FTR Road, Rajdabar Main Road, then turn right onto Salil Chaudhary Sarani. आपका दोस्त अगर पियक्कड़ है ना तो 1 2 3 4 5 10 1 महीना 2 महीने के बाद में आप तो उसको छुड़ा नहीं पाएंगे, लेकिन आप उसको आप पकड़ लेंगे, है ना। तो ये खतरा है, तो इसलिए संग होना, संग सही संग होना बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। तो हमने ये 2 चीज पढ़े हैं। अच्छा, आप लोगों को सबको मंत्र आते हैं जो हमने शुरू में प्रणाम मंत्र करते हैं, एक अज्ञान है तो निरांध्य लेके एकदम हरे कृष्ण महामंत्र तक शुरू में हम लोग किए हैं, वो सबको इसको रट्टा मरना होगा, हमेशा बोलना होगा। एक तो है पहले प्रभुपाद मंत्र आप लोगों को बताया था, तो मैं एक बार बोल देता हूं, धीरे धीरे आप लोग चाहे मेरा साथ उच्चारण कर सकते हैं या और एक बार श्रवण कीजिए। मंत्र क्या है, पहले हम बोलेंगे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। ये कॉमन मंत्र है गुरु को नाम ज्ञापन करने का। क्या हम अंधेरा अज्ञानित का अंधकार में पड़े हुए थे, आपने आके रोशनी दिखा के हमको ये अंधकार से हमने आपने निकाले, तो हमारा मन के अंदर बुद्धि का अपने मशाल जलाया, जला के हमको वहां से रेस्क्यू की। ये है ये पहला लाइन का। प्रभुपद मंत्र आपको आना चाहिए, नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पुचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशो तारिणे। हो गया। अभी चैतन्य महाप्रभु का मंत्र आना चाहिए, नमो ओं महाबदन्नयाय कृष्ण प्रेमो पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर दिशे नमो। पंच तत्व का मंत्र आना चाहिए, क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों। इतना दूर तक आप लोगों को सबको आना चाहिए, है ना। और गुरु का मंत्र जो भी गुरुदेव होंगे तस्मै श्री गुरुभ्ये नमो, जो पहले वाला बोले ये छोड़ के भी हम लोगों का जो इंडिविजुअल गुरु होगा उसका भी नाम मंत्र है। जैसे मेरा गुरुदेव का नाम का मंत्र नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नीति नामे, ये है गुरुदेव का मंत्र है। तो जिसका जो गुरु होगा वो गुरु का मंत्र वो उस प्रकार बोलेंगे, है। तो इस प्रकार हमको ये सब मंत्रों आना चाहिए। और इसके सर्वोपरि जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, सबको जप आना चाहिए। जप एक्चुअली क्या होता है, ये निरंतर जप करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। जप एक प्रकार मंत्र होता है। मंत्रों का अगर विश्लेषण करें तो क्या बोलते हैं, मन इति त्रायते, मन को जो रक्षा करते हैं, मन को जो गिरने नहीं देता है, जो मन को रक्षा करते हैं, तो ये मंत्र है, मन को कंट्रोल करते हैं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको बोलते हैं महामंत्र। इसका जो उल्लेख है कलिशंतरन उपनिषद में इसका मंत्र का उल्लेख किया जाता है। तो ये मंत्र जब हम पाठ करते हैं तो इसका अंदर क्या है, हम जाने या ना जाने ये मंत्र के अंदर क्या है, तथापि ये मंत्र आपको उतना ही फल देगा। एक पेशेंट अगर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको सलाइन लगा दिया, पेशेंट को जरूरी नहीं जानने का कि सलाइन के अंदर क्या कंपोजिशन है, वो डॉक्टर जानते हैं। लेकिन पेशेंट अगर धीरज के साथ वो दवाई ले लेते हैं या क्या नाम है सलाइन ले लेते हैं, तो धीरे धीरे वो रिकवर कर जाते हैं ना। तो इस प्रकार ये मंत्र को हमारा नजर में ये साधारण, जैसे इंजेक्शन के अंदर सफेद अगर कोई कलर विहीन पानी का रंग का अगर कोई इंजेक्शन हो और दूसरा में जल भरा हुआ और एक में इंजेक्शन भरा हो, दोनों हम लोगों को बराबर दिखेगा कि नहीं, हम लोगों को कोई फर्क आप निर्धारण कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो डॉक्टर है वो जानते हैं किसमें जल है और किसमें औषधि है ना। इस प्रकार हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्रो साधारण शब्द की तरह लगता है, लेकिन गुरुदेव गुरु जी जो है, जो आचार्य जो है, वो जानते हैं
कौन सा साधारण शब्द है, कौन सा अप्राकृत असाधारण शब्द है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया जाता है, ये गोलोकेरो प्रेम धन, ये गोलोक का धनी है, प्रेम धन है, ये प्रेम का वाणी है। कहाँ का? गोलोक, गोलोक का। और इसको बोलते हैं गोलोकेरो प्रेमो धन हरि नामो संकीर्तन। ये विनोद, भक्ति विनोद ठाकुर ने इस जो वैष्णव संगीत का एक संगीत का अंश है ये, तो ये उन्होंने ये लिखे हैं। गोलोक का प्रेम धन है, ये कोई आम या शब्द नहीं है जो भी हम सोचते हैं इसको ये सोचते हैं कि ये शब्द नहीं है। तो हमारा संघ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। हमने बुरा संघ और अच्छा संघ का भी हमने स्थिति देख ली। हम चले जाते सिलेबस के अंदर और क्या है। तो सब देने पड़ेंगे मुझे, समय से दोगी वगैरह मैंने गिरवा दिया, मुझे रुपए देना। 3.5 पहला हिसाब दे तुमने 5,000 हाँ, तो दे रखा है, इसमें बता रखा है। आगे सब कोई लाके कितना। ओके, तो बीच बीच में हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम लोग तो सब संसार में हैं, तो डिस्टरबेंस नहीं इस प्रकार तो आएंगे। तो हमको अच्छी संगति का हमने बोले नारद मुनि का स्टोरी आप लोगों को बताया, बुरा संगति का, बुरी संगति के अभी बारे में बताया आप लोगों को, तो बुरा संगति से क्या होता है और हम किसका संग करना चाहिए। यहाँ पर ये अनुमोदित किया गया कि आसक्ति को आत्म तत्व भक्तों साधु से लगाना है। जो आत्म तत्व को मतलब जो खुद को ये उपलब्धि किया है, जहां जहां पर अनुमोदित किया गया है आसक्ति की और आत्म तत्व भक्तों साधु से लगाना चाहिए। साधु कौन है? केवल गेरुए वस्त्र पहना हुआ या लंबा दाढ़ी रखने वाला को एक साधारण साधु नहीं है, एक साधारण व्यक्ति साधु नहीं है। भगवत गीता में साधु का उन व्यक्तियों को कहा गया है जो अनन्य मन से भगवान की भक्ति के लागे रह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति भक्ति का नियमों का दृढ़ता से पालन ना भी पाया जाए, परंतु कृष्ण में उसकी दृढ़ श्रद्धा हो तो वो साधु ही मानते हैं। साधु रेवो समंतव्यो, वो एक श्लोका है 9 नंबर अध्याय में, ये बोलता है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय बुद्धया। अच्छा, ओति चेतो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेवो समंतव्यो। किसी का बैकग्राउंड जितना भी खराब हो, लेकिन अभी अगर भक्ति का पथ में आ गया और भगवान का भजना कर रहे हैं दृढ़ रूप से, तो उनको साधु रूप में गण्य किया जाएगा। साधु व्यक्ति साधु भक्ति का दृढ़ अनुयायी होता है, जो वो निरूपण होता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना ही चाहता है तो उनका आसक्ति साधु भक्त में होनी चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इनका अनुमोदन किया है। लाभो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक चीज आप जान लीजिए, जब साधु का संग करते हैं तो तुरंत अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए केवल क्षण मात्र साधु संग से व्यक्ति का सिद्धि पा जाता है। तो ये हमको जैसे नारद मुनि को मिला था, क्षण मात्र सेवा द्वारा उन्होंने सिद्धि लाभ कर लिया था। साधु का लक्षण महात्मा कौन है, तो उसके बारे में बताया है साधु का लक्षण। और नरक का द्वार कौन करता है? बुरी संग में नरक का द्वार खुलते हैं, स्वर्ग द्वार खुलते हैं जब कोई साधु का संग करते हैं। इस श्रद्धावान का एक बार एग्जाम होगा, तो आप लोगों का श्रद्धावान का एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा। क्वेश्चन मतलब उसी क्वेश्चन से आपका प्रश्न आएगा, तो आप देख के आप जान लेंगे। जितना भी पढ़े हैं उसी के अंदर से आएगा। आज जप करना, जप क्या है? आपको जप निरंतर भगवान का नाम उच्चारण करना जप होता है। और जब नाम उच्चारण करते हैं, जप एक जो मन को जप के अंदर कैसे लगाना है वो बहुत गुरुत्वपूर्ण है। किस प्रकार? जैसे मन कभी खाली नहीं रह सकता है,
ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण शब्द है, आप श्रवण कीजिए। मन कभी खाली नहीं हो सकता है। जैसे आपको बोला गया कि आप मन को एकदम कंट्रोल करके एक ही बिंदु के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर मन को लगा के मेडिटेशन करो, मन से सब कुछ हटा दो, बोल सकते हैं, लेकिन संभव नहीं है। यहाँ शास्त्र में बताया गया, हम लोग पठन में है, जो मन को कभी शून्य नहीं किया जाता, खाली नहीं किया जा सकता है। कुछ ना कुछ वो सोचेंगे, तो उसको फिर आप इस प्रकार, ऐसा प्रकार का सोचने दो जो चीज सोचने से आपको कोई क्षति हानि नहीं होगा। अच्छे के लिए जो चीज है वही सोचने के लिए दीजिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल सबको बार बार कहता हूं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपके पास एक शीशा का बोतल है ना, कांच का बोतल है। ये बोतल के अंदर, जब बोतल में पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बोतल का ढक्कन खोल दो तो बोतल के अंदर क्या होगा? हवा होगा, होगा ना। अगर आपको बोला गया ये हवा को निकाल दो, आप निकाल पाएंगे? ये हवा को आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हवा हर जगह पे विराजमान है, तो बोतल के अंदर में रह जाएगा। लेकिन हवा निकालने के लिए आपको अगर उसके अंदर उसके अंदर प्रवेश करा देंगे तो हवा निकल जाएगा, जाएगा ना। तो हमारा मन जो है कभी भी खाली नहीं हो सकता। अगर जड़ जागतिक चिंता होगा, नहीं तो आध्यात्मिक चिंता होगा। तो जड़ जागतिक चिंता अगर वायु है और आध्यात्मिक चिंता अगर मान लीजिए जल है, तो जैसे बोतल के अंदर जल डाल देने से, बोतल के अंदर जल अपने प्रवेश करा दिया तो वायु जैसे निकल गया, इस प्रकार हमारा मन के अंदर आध्यात्मिक चेतना जब अंदर प्रवेश करेगा तो भौतिक चेतना धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। तो यही बोल रहा है, जो हमारा मन को हमेशा एंगेज करके रखना है कि भगवान का भक्ति में, तब आपका भौतिक चीजों के ऊपर मन का एंगेजमेंट कम होगा। जैसे हम 1 घंटे से आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो इस प्रकार जब हम बात कर रहे हैं तब आपको और कोई भौतिक चेतना में आप ज्यादा मग्न नहीं है। 10 मिनट 1 घंटे के अंदर 10% 20% अगर इधर उधर मन भटक गया, लेकिन ज्यादातर आप श्रवण कर रहे हैं ना। इसका मतलब है जब हम मन को कोई अच्छा चीज में एंगेज कर देते हैं तो दूसरा चीज सोचने का जायगा नहीं रहता। तो इसलिए एक श्लोका है 2 नंबर अध्याय का 59 नंबर श्लोका, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। ये क्या बोलता है, जो मन विषय से कभी अलग नहीं हो सकता है, मन कभी विषय से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन मन को अगर कोई अच्छा टेस्ट वाला चीज मिल जाता है तो कम टेस्ट वाला चीज को वो त्याग देते हैं। तो परम दिष्टा निवर्तते, वो क्या बोलता है, विषय विनिवर्तन्ते निराहरस्य योगिना रसवर्जं रसोपहस्य परम दिष्टा निवर्तते। तो जब कोई अच्छा चीज मिल जाता है तो कम टेस्ट वाला चीज में किसी का आसक्ति नहीं रहता। जैसे आपको मीठा खाना है, अगर आप अमरूद खा के मीठा का आपका मिठास प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अगर उस टाइम पे रसगुल्ला मिल गया तो आपको और अमरूद में आपको मिठास नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो जैसे इस प्रकार बोलते हैं, जब आपको आध्यात्मिक चेतना में आनंद आने लगेगा तो भौतिक आपको और आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और भौतिक चीजों में आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो यही बताया गया कि हमारा मन कभी भी या इंद्रियों कभी भी भोगने से विगत नहीं रहेगा। तो उसको क्या करना है, सही दिशा में उपयोग कर देना है। जब सही दिशा में उपयोग करेंगे तो उसका वो कभी भटकेगा नहीं है। जैसे और एक एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे पहाड़ के ऊपर बादल फटते हैं ना, हम लोग अक्सर सुनते हैं उत्तराखंड में या पहाड़ी के ऊपर बादल फटते हैं, तो क्या होता है, पहाड़ी के ऊपर एक तालाब की तरह बना हुआ होता है। जब बारिश होता है तो तालाब भर जाते हैं, भरने के बाद वो जब वहां से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके टूटता है, और ज्यादा बारिश हो गया तो बहुत पानी एक साथ नीचे आने का कोशिश करते हैं, आता है ना। तो उससे क्या होता है, जो जब पानी ऊपर से नीचे आता है तब बहुत ज्यादा शक्ति लेके आता है और तोड़ मोड़ के चला जाता है। लेकिन उसी पानी का जो ऊपर जो जल जमा हुआ है, वो जल को अगर पाइप के द्वारा उसमें हमने अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगा देते हैं, पनबिजली वहां पे शुरू कर देते हैं, तो वहां से आपको बिजली भी मिलेगी और वहां का जो जल का जो दबाव है वो भी घट जाएंगे, है ना। तो हमारा मन के अंदर हर चीज भोगने का हमेशा चिंता रहेगा, लेकिन उसको अगर हमने सही दिशा में अगर हमने चालित किया तो हम उससे बच सकते हैं। तो वही बताया गया, वो जो श्लोक आप लोगों को बताया है, विषय विनिवर्तन्ते विषय
विनिर्वर्तन्ते निराहरस्य देहिनां रसो रसो वर्जं रसोपहस्यो परम दृष्टा निवर्तते। तो उच्चतर अगर स्वाद मिल गया तो निम्नतर स्वाद में आसक्ति नहीं रहता। तो ये था हमारा जो मन को कंट्रोल करना या इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको आप बिना कोई काम से इसको आप रोक नहीं सकते हो। तो इसको क्या करना है, भगवान को सेवा में नियुक्त कर देना है। अपना चक्षु करना नशिका जीवा तक जो 5 ज्ञानेंद्रियों है भगवान का सेवा में अगर हम लगा देते हैं तो ये इधर उधर भटकेगा नहीं, वही बताया गया है। भगवान का 6 ऐश्वर्य है। भगवान जो है, कोई भी आदमी क्लेम करता है मैं भगवान हूं, टीवी चैनल में बहुत आ जाते हैं बोलने के लिए मैं कल की अवतार हूं, ये अवतार हूं, बहुत आता है ना झूठ मूठ का। तो भगवान का जो गुणावली क्या है, भगवान का 6 गुना है। एक होता है भगवान देखने में सबसे सुंदर है, भगवान का धन सबसे ज्यादा है, ऐश्वर्य है, भगवान का जस ख्याति जो है सबसे ज्यादा है, भगवान का शक्ति सबसे ज्यादा है, भगवान का ज्ञान सबसे ज्यादा है, और भगवान का वैराग्य सबसे ज्यादा है। तो ये 6 गुना है जिसके अंदर अपरिसीम है वही भगवान है। तो वही चीज यहाँ पे व्याख्या किया गया है जो हम लोग स्लाइड दिखा रहे हैं। तो धन है भगवान का, संसार में जितना व्यक्ति है, टाटा बिरला जो भी है, भगवान का धन का अंश मात्र है। हाँ, तो भगवान का धन का कोई सीमा नहीं है। दूसरा होता है भगवान का बल, जो शक्ति है, भगवान का बल है वो भी अपरिसीम है। भगवान बच्चा में कुछ दिन का बच्चा होते हुए भी पुतना जैसे राक्षसी को मार देते हैं। देन अघासुर बगासुर कितना शूर है, सबको भगवान उतना ही कम उम्र में मारते हैं। 7 साल का उम्र में गोवर्धन पर्वत को बाया हाथ का कनिष्ठ उंगली द्वारा उठा के रखते हैं। तो ये है बल भगवान का, इतना है बल। और क्या है, जस, भगवान का जस भी असम है। निस्संदेह हरे हम कृष्ण भक्त है तब हम उनको जानते हैं कि उनका योगदान जशोगान करते हैं, परंतु हमारा अतिरिक्त इस संसार में लाखों व्यक्ति है जो श्रीमद् भगवत गीता के जस से सुपरिचित है। विश्व के सभी देशों में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक लोगों के द्वारा भगवत गीता का अध्ययन किया जाता है। वो भी सत्य है कि हमारा श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का विक्रय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण ही है कि ये विशेष संस्करण विशुद्ध स्वर्ण के समान है। भगवत गीता के अनेक संस्करण छापे हैं, परंतु ये शुद्ध नहीं है। हमारे भगवत गीता का अधिक विक्रय इसलिए होता है क्योंकि हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का जस श्री कृष्ण का ही जस है ना। तो सौंदर्य भगवान का रंग किस प्रकार है, जैसे जल भरा हुआ बादल की तरह है ना, तो इसलिए उसका नाम है घनश्याम। तो श्री कृष्ण का दिव्य शरीर आकाश में आए हुए नवीन बादल के वर्ण के समान था। ये उनके प्रमुख सुंदर पीली रेशमी वस्त्र में विष्णु के समान 4 भुजा के सहित तथा हाथों में गदा, शंख, चक्र और कमल पुष्प धारण किए हुए होते हैं, प्रकट हुए हैं। उनके छाती पर स्वर्ण रेखाओं के निशान थे तथा उनके वक्ष का स्तनाई कमल का पुष्पों का चक्र के समान प्रतीक होते हैं। उनका कमल पुष्पों की पंखुड़िया के समान, उनका कमल पुष्पों की पंखुड़िया के समान लग रहे थे तथा उनका मुस्कुराता चेहरा सनातन शांति एवं प्रसन्नता का लक्षण प्रकट कर रहा था। उनका चमकाते हुए कुंडल सुंदर लग रहे थे तथा उनका मुकुट बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत था। भगवान की मोतियों की माला तथा कंगन उनके शरीर पर बहुत ही उपयुक्त जगह पर स्थित थे।
ये दिव्य सुंदरता के कारण चमक रहे थे। उनके छाती पर लटकाते हुए कस्तूरी मणि अत्यधिक कांति के साथ चमक रहा था। श्री भगवान ने पुष्प की एक सुंदर माला पहने हुए थे। तो ये है भगवान का सौंदर्य का व्याख्यान है। ज्ञान, भगवान संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है। भगवान का नाम ही होता है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षण करता है उसको बोलते हैं कृष्ण। एक वैज्ञानिक अथवा एक दार्शनिक भले ही कभी कभी अपना ज्ञान के कारण आकर्षक लगे, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ और कौन सा ज्ञान है। संपूर्ण जगत में इस प्रकार के ज्ञान की कोई तुलना नहीं है। तो भगवान ज्ञान में परिपूर्ण। वैराग्य, भगवान यद्यपि समस्त वस्तु का मालिक है, तथापि वो सारथी बन के समस्त कुछ से अलग हटा के खुद को वैराग्य में लाके अर्जुन का रथ का सारथी बने थे, है ना। और भगवान ने और भी जब युधिष्ठिर महाराज जोधपुर का जो युद्ध के बाद जब अतिथि आए थे, उनको पदों प्रक्षालन करने के लिए भगवान को नियुक्त किए थे, और भगवान ने एकदम सुंदर रूप से ये काम उन्होंने किया था, है ना। अतिथि के स्वागत की पहली विधि उनका पादों प्रक्षालन है। और वैदिक साहित्य में ज्ञात होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो श्री कृष्ण को अतिथियों का पादों प्रक्षालन का कार्य सौंपा था। तो ये है भगवान का क्वालिटी। तो भगवान के बारे में हमने थोड़ा बहुत क्वालिटी के बारे में जानने का प्रयास किए। भगवान के भगवान के अनेक भक्त हैं और भगवान के साथ अनेक संबंध। अच्छा, भगवान के साथ किस प्रकार संबंध होता है हम लोगों का? तो भगवान का भक्त का 4-5 प्रकार का संपर्क हो सकता है। तो इसके पहले क्या बोल रहे हैं हम पठन कर लेते हैं। भगवान के अनेक भक्त और भगवान के साथ उनका अनेक संबंध, और इसी संबंध पर आधारित भगवान के अनेक नाम है। अब क्यों कि भगवान का अनंत भक्त है और उनके साथ भगवान का अनंत संबंध है, इसीलिए भगवान के नाम भी अनंत है। ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर अनंत लोगों ने अनंत नाम से भगवान के पुकारेंगे, क्योंकि भगवान का अनंत भक्त है, अनंत रूप से भक्ति करते हैं, है ना। तो कोई इसका नाम हमें भी एक नाम नहीं चुन सकते हैं, लेकिन कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। भगवान सभी को आकर्षित करते हैं। यही परिभाषा भगवान को जब हम श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तब हमें दिखाई देता है कि कैसे वो गायों के, बछड़ों का, पक्षियों का, पशुओं, पेड़ पौधे, जहां तक कि जल को भी वृंदावन के आकर्षित करते हैं। भगवान सिर ग्वाल बाल गोपियों, नंदो महाराज, पांडव तथा समस्त मानव समाज को ही नहीं अपितु समस्त जीवों को आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर भगवान को कोई नाम दिया जा सकता है तो वो है कृष्ण। कृष्ण का मतलब चुंबक, सबको आकर्षण करते हैं ना। तो भगवान का भक्ति जो करते हैं, इनका 6 रूप में भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं। 5 प्रकार से, 5 प्रकार से भगवान के जोड़ने का तरीका होता है। तो 5 प्रकार क्या क्या है? 5 प्रकार है। एक होता है आपका शांत रस, इसको रस बोलते हैं। जिस प्रकार से हम भगवान से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं रस। एक होता है शांत रस। शांत रस मतलब जो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हम भगवान को भक्ति करते हैं, उतना सक्रिय रूप से नहीं, निष्क्रिय रूप से भक्ति तो करते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में भी नहीं, लेकिन हम न्यूट्रल वे में हाँ भगवान को मानते हैं, भगवान अच्छा है, भगवान का भक्ति करते हैं, इतना है। कोई सक्रिय रूप से नहीं। जो सक्रिय रूप से करते हैं उनका है 4 प्रकार का है। क्या है? दास्य रूप में, उनका दास बनकर, उनका भक्त बनकर भक्ति करना, उनका दास बनकर भक्ति करना। और एक होता है शाख रूप से। शाख मतलब उसको सखा, बंधु का रूप में, भगवान को देखते हैं बंधु का रूप में।
वो भी एक प्रकार के होता है, ये सब डायरेक्ट होता है। तीसरा होता है वात्सल्य, भगवान को अपना संतान समझना और उनका पिता माता बनना। खुद को हम जैसे लड्डू गोपाल घर में लाते हैं तो उनको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं ना, ये वहां पे वात्सल्य रस बोलते हैं, इसको बोलते हैं वात्सल्य रस। और अंत में होता है माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब भगवान को अपना प्रियोतम समझते हैं। स्वामी स्त्री जैसे संपर्क होता है, इस प्रकार का भगवान को जब समझते हैं तो उस प्रकार संपर्क, ये बहुत पवित्र एवं उच्च कोटि का संपर्क है। तो ये राधा रानी या कोई उच्च कोटि का भक्त इससे, जैसे मीराबाई टाइप कोई भक्त ही भगवान को इस प्रकार सोचते थे, बाकी सब दास्यो सखो तक ही पहुंच पाते हैं। ये माधुर्य रस उपलब्धि करने के लिए बहुत ही बड़ा प्रकार का भक्त होना जरूरी है। तो ये 5 प्रकार का भक्ति का भगवान के साथ जुड़ने का तरीका। कोई निष्क्रिय अवस्था में भगवत भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में हो सकता है। ये है आपका शांतो, ये है दास्यो। कोई सखा के रूप में भक्त हो सकता है, यह है शक्र रस। कोई इसका माता पिता रूप में भक्त हो सकता है, उसको बोलता है वात्सल्य। और कई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, उसको बोलता है माधुर्य रस। तो अर्जुन का कृष्ण के संबंध सखा के रूप में थे, और निस्संदेह इस मित्रता का सख्य भाव तथा भौतिक जगत में प्राप्त मित्रता का आकाश पाताल अंतर होता है। ये जो भौतिक जीवन में हम लोग जो दोस्त ढूंढते हैं, मित्र होते हैं, कुछ दिन तक मित्र रहता है, जब उनका स्वार्थ अपूरा हो जाता है तो मित्र हमसे अलग हो जाते हैं। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने केवल भगवान को ही भुला दिया, अपितु हम भगवान के साथ अपने साक्षात संबंध को भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है, वो स्वरूप कहलाते हैं, उसको स्वरूप कहलाते हैं। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ये स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब ये अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाते हैं। अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाते हैं, जहां स्वरूप को अर्थात स्वाभाविक या भूतपूर्व स्थिति को पूर्णता कहलाती है ना? तो पैसे का लेन देन क्या बोला, भक्ति में सभी सदस्यों का ऐसे ले सब। अच्छा, ये जो पैसा हम लोग जो भक्त है आपस में संपर्क रहे बना सकते हैं, जैसे बना इन द सेंस प्रभु जी जितना होगा तो वो प्रभु जी से ही संपर्क रखेंगे, जो माता जी है माता जी से ही संपर्क रखेंगे। कोई माता जी कई प्रभु जी से या कोई प्रभु जी माता जी से ही किसी भी प्रकार संपर्क बनाने का प्रयास ना करें। इससे क्या आता है, भक्ति में दृढ़ता दुर्बल हो जाता है ना। इवन काउंसिलर जो है, मैं आप लोगों का काउंसिलर काउंसिलिंग दास है हम लोगों का, तो मैं मेरा भी एक काउंटर पार्ट में साथ में कोई माताजी होना चाहिए, जो माताजी के साथ इंटरेक्ट करे और प्रभु जी के साथ में इंटरेक्ट करूं। तो यहाँ बोला गया है, यद्यपि जो ब्रह्मचारी है वो तो कतई वो अकेला किसी भी माताजी से बात नहीं करेंगे अवश्य ही, और अकेला रूम में भी नहीं बात करेंगे, और सबके सामने बात करेंगे या कोई सामने ग्रुप के साथ बात करेंगे, 1 to 1 कभी बात नहीं करेंगे। ये थोड़ा शिष्टाचार यहाँ बनाया गया, क्योंकि इसी जो दुर्बुद्धि संपन्न मनुष्य है ना, जो भक्ति का बहाना मार के आके और ये संस्था को कलुषित करने का प्रयास करेगा, इससे रक्षा करने के लिए इस प्रकार का पाबंदी लगाई गई है। ये कोई किसी को आइसोलेट करना या डिस्क्रिमिनेट करना नहीं है, ये जानबूझ के एक शिष्टाचार लगाया गया जिसके द्वारा ये कलुषित ना हो। अगर कई इस गतिविधि करते हैं तो उसको पकड़ा जाएगा, उसे निलंबित किया जाएगा। और किसी को पैसा का लेन देन नहीं होना चाहिए, कोई किसी को पैसा ना मांगेगा ना दूसरे को कोई देगा, ये गलत चीज है। इससे क्या है, संपर्क नष्ट हो जाएगा। भक्ति का राह में अगर आप किसी को मदद करने के लिए पैसा दिए और वो बाद में नहीं देता तो दोनों में खुटफुट शुरू हो जाएगा, और बाद में वहीं से ही और भी बहुत क्लेश आएगा, कष्ट आएगा। तो अवॉइड करना है, ना किसी से लेना है ना किसी को देना है ना। कम से कम भक्ति के राह में जो है आपस में ये होना नहीं चाहिए। तो हमें सदाचार पता होना चाहिए। मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो मन ही मन में भगवान को शरण करना है, भगवान को
आप प्रणाम जानना है। भगवान को जब प्रणाम करेंगे, भगवान को अपना छाती का बाएं साइड में रख के भगवान को प्रणाम करना है। जो प्रभु जी होंगे वो षष्टांग प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे। माता जी जो है वो पंचांग प्रणाम करेंगे। अच्छा, जब प्रभुपाद को भी जब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के पहले प्रभुपाद जी को पहले प्रणाम करेंगे बाएं की ओर रख के। उसके बाद भगवान को भी प्रणाम करेंगे, वो भी बाएं की ओर रख के। फिर जब बाहर जाएंगे मंदिर से, भगवान को भी बाएं की ओर रख के प्रणाम करेंगे। और पुरुष जो प्रभु जी है वो करेंगे षष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम, या माता जी जो है वो करेंगे पंचांग प्रणाम। और जो हाथ में अगर माला हो तो माला कभी गिरना नहीं चाहिए जमीन के ऊपर, उसको उठा के रखना है। और ऐसा भी ना हो कि एक ही हाथ से प्रणाम करे, वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। और श्रद्धावान प्रमाण पत्र के लिए तैयारी है। हम लोग श्रद्धावान पुस्तक में समाप्त होने के पश्चात अंतिम परीक्षा, प्रश्न, प्रतियोगिता, नाटक तथा प्रशंसा पत्र वितरण करते हैं। सभी भक्तगण को बताया जाता है कि श्रद्धावान पुस्तक के शेष भाग में भी प्रश्न दिए गए हैं। उन्होंने परीक्षा और प्रश्न प्रतियोगिता के लिए अच्छे से पढ़ आए। श्रद्धावान प्रमाण पत्र पाने के लिए साधना चार्ट अच्छी तरह से भर करके लाए। कुछ भक्तगण नाटक में भी भाग ले सकते हैं तथा नाटक में भाग लेने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं वो आपने द्वारा दिए जाएंगे। तो ये है हमारा आज का क्लास, यहीं पे अंत होता है। आप लोगों का कई अगर शंका, और दो क्लास होंगे उसके बाद ये जो खत्म हो जाएगा श्रद्धावान वाला। 9 तक हो गया हमारा, 10 और 11 नंबर अध्याय है। 11 नंबर इसमें तो पूरा टोटल जॉब के ऊपर है, टोटल जॉब के ऊपर है ये। और 11 नंबर में फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो इस प्रकार हमारा भक्ति भिक्षु का आज का क्लास तो खत्म होते हैं और बाकी भी हो जाएंगे। आप लोगों का मन में अगर कोई प्रश्न है जो आप मन के अंदर आपको खा रहा है, वो हमको बोल सकते हैं, थोड़ा हम साझा करें और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। बोलिए, कोई भी अगर किसी को प्रश्न कुछ हो, हैंड रेज करके बोल सकते हैं। अगर ना हो तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं, क्लास कैसे लगते हैं, क्लास को और उन्नत कैसे बनाया जाए। आप लोगों का सलाह बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का उपदेश से, आदेश से या सलाह से, सलाह हिंदी शब्द नहीं है शायद, सलाह से इसको और बेहतर बनाया जाए। क्योंकि इस प्रोग्राम का अर्थ यही है कि हम अच्छा ढंग से सबको भक्ति का मार्ग पे लाए, है ना। तो इसलिए आप लोगों के पास मेरा अत्यंत भक्ति और नम्र विनम्र रूप से मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ, अवश्य आप लोगों का फीडबैक दीजिए और क्या और सुधार लाना चाहिए, जिसके द्वारा सबको मन के अंदर भक्ति का प्रभाव बढ़े। मैं जानता हूं मैं अच्छा आप लोगों को टीचिंग नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मेरा अंदर उतना शुद्धता नहीं है। जो शुद्ध भक्त है वही दूसरे को तुरंत एक ग्लांस में भक्त बना सकते हैं, लेकिन मेरा अंदर उतना शुद्धता नहीं है। तथापि मैं प्रभुपाद का वाक्य या अपना टेम्पल प्रेसिडेंट का आदेश लेके आप लोगों को मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ कि थोड़ा भी अगर उन्नति हो तो मैं सोचूंगा कि मेरे को जो काम के लिए नियुक्त किया है उसका पर्पस सिद्ध हो रहा है। तो अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, उसके बाद